पहले साउंड शो देखा था ना, और आज हम देखेंगे जेल। ताकि कोई भी कैदी ना जा सके बाकी, और चारों तरफ इसके समुद्र है, मतलब चारों साइड इसके सी है, और ये स्टार के शेप में, ये अलग अलग विंग बनाई हुई है स्टार के शेप में। कोई भागेगा भी तो समुंदर है चारों तरफ, कहीं भाग नहीं सकता, इसलिए टॉर्चर करने की हद थी यहाँ पे। बिल्कुल हमने साउंड शो में देखा था, बहुत टॉर्चर करते थे और भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। अंडमान जो क्रांतिकारी आते थे, ज़्यादातर जो आते थे आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। फिर आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स था, टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से भी डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से भी डेथ हुआ था। ज़बरदस्ती खाना खिलाना, ज़बरदस्ती खाना तब खिलाते थे जब फ्रीडम फाइटर भूख हड़ताल करते थे। उनका भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाएगा, चावल का मांड और दूध। उस वजह से जो है 10 दिन के भीतर 3 क्रांतिकारियों का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदास जी। फांसी उन्हीं को दिया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश अधिकारी को मारा हो, सिपाही को मारा हो, जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा, उसके बाद फैसला होगा फांसी दो, तो यहाँ देते थे। तो सेलुलर जेल के फांसी घर में कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं। और फांसी घर अंग्रेजों के समय में खुला हुआ करता था, जिन लोगों ने इसको कवर कर दिया। उसके पीछे एक व्हाइट कलर का दीवार भी, वो हम लोगों ने नया दीवार बनाया, पहले दीवार भी नहीं था, यानी कि इस बिल्डिंग के क्रांतिकारी देख सकते थे फांसी देता हुआ। कैसे फांसी देते थे कैदियों को? ये नीचे खुल जाता है, नीचे देखो ना, वो अभी नीचे था, गहरा था, पहले ये खुला था ना लकड़ी का। ये ऊपर का सेम है, ये बीम सेम है आज भी, पुरानी बीम भी वही है, ये रस्सियाँ चेंज कर दी है क्योंकि बहुत सालों में ना। और ये नीचे का जो देख रहे हो खुल जाता होगा ना, 8 फुट गहरा है नीचे, तो 3-3 लोगों को फांसी देते थे ना, ऊपर से वो खुल जाता था। नीचे का 4 कमरा ये अलग करके रखा हुआ है, उनको रखने के लिए जिनको फांसी की सजा सुना देते थे। इसको बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, यानी कि कंडेम्ड सेल। और फांसी पाने वाले कैदियों को तब तक ठहराते थे जब तक गवर्नर जनरल का आदेश नहीं होता था फांसी का, यानी कि डेट फिक्स होने तक रहेगा वही। जिस दिन फांसी का डेट फिक्स हो गया, पीछे देखिएगा एक व्हाइट कलर का छोटा सा चबूतरा बना है, ये चबूतरा ओरिजिनल है। सवेरे कैदी को यहीं पे लाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, और आखिरी इच्छा उसी जगह पे पूछता था। और सेलुलर जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से पड़ा? कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज होता था, मतलब डॉर्मेट्री 8-10 लोगों को रखने का सेल, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल हो गया, लाइट कम वाला सेल हो गया, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। लेकिन सेलुलर जेल में किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं, सब इक्वल सिंगल सेल्स है, और एक नहीं दो नहीं पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। और फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट, बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट बाथरूम का यूज़ कर सकते थे। तो ये जो वर्क शेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो क्रांतिकारी रहते थे उनमें से कुछ क्रांतिकारी वर्क शेड में काम करते थे, कुछ कमरे के अंदर काम करते थे, कुछ को जेल से बाहर ले जाते थे। जंगल साफ करना है, सड़कें बनाना, ईंट बनाना, पत्थर तोड़ना, मकान बनाना, ऐसे काम भी करवाते। तो बाहर का जो काम होता था उसका कोटा फिक्स नहीं था, मतलब अंधेरा होने से पहले जेल में वापस आ जाएंगे। लेकिन जेल के अंदर जो काम मिलता था इसका कोटा फिक्स कर रखा था, इतना काम कंप्लीट ना करे पनिशमेंट भी मिलता था। सख्त सजा यही था। ये फ्रेम ओरिजिनल है, इसको बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलते हैं टिकटिकी।
फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ा करके पाँव को ब्लॉक करते थे, कमर में एक बेल्ट बांधते थे, हाथ में लगाते थे हथकड़ी, ताकि मारते वक्त क्रांतिकारी इधर उधर हिल भी न पाए। फिर एक पतला सा टावल गीला करके पहनाते थे, उसके बाद बैक साइड में मारते थे चाबुक से, एक ही जगह बार बार मारते थे। यहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके। मारते वक्त बाकी क्रांतिकारियों को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है, ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। सेलुलर जेल में राजनीतिक बंदी भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल, चोर डाकू लुटेरे वो भी आते थे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, अत्याचारी ज्यादा, ऐसे लोगों को अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, तो किसी को जमादार। इनका क्या फायदा, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का भी जरूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। ओके, इसमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, सभी कुछ हम लोगों ने मॉडल के रूप में रखा हुआ है। तो जो फ्रीडम फाइटर पहला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, उनको एक हफ्ते के लिए अंग्रेज क्या करते थे, दीवार के साथ में एक लोहे का रिंग लगा होता था, उसमें हथकड़ी लगा करके रखते थे। उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रहो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे। ये पहनने से गर्मी ज्यादा लगता था, शरीर खुजलाता रहता था। यूनिफॉर्म, ये कुर्ता, एक हाफ पैंट, गले में डालेगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, उनका आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। जब तक जेल में रहेगा इनके गले में लगा रहेगा। ऊपर चलेगा दूसरे माले पे। सभी लोग ध्यान ये हॉस्पिटल बना है ना अभी जेल को तोड़ने के बाद। अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये, जो जेल के हिस्से में बना हुआ है। 7 पिलर स्तंभ से अब 3 रह गए, बाकी का हॉस्पिटल बन गया है। हाथ में चाबी लग भी गया तो भी ताला खोल नहीं पाएगा। और दरवाजे के राइट साइड में छोटा होल बना, वो खाना देने के लिए। आखिरी कमरा है वीर सावरकर जी का, जिनको वहाँ तक जाना जा सकते हैं, बाकी वैसे सारे कमरे एक जैसे खुला हुआ है। तो हम लोग है सेंट्रल टावर के 2nd फ्लोर, यहाँ से हर ब्लॉक में जाने का रास्ता है। और बीच में जो लकड़ी का कनेक्शन है, अभी हम जो ऊपर में है बीच वाला कनेक्शन, ये कनेक्शन अंग्रेजों के समय में टेम्पररी था। जब अंग्रेज आते जाते थे, एक लकड़ी का प्लैंक डालते थे, आने जाने के उस प्लैंक को हटाते थे ताकि क्रांतिकारी टावर पे आ ना पाए। अभी से हम लोगों ने परमानेंटली फिक्स कर दिया। 7 में से 3 बिल्डिंग बन गई, 1 है, 7 है, पीछे है 6, बाकी एक का टूटा हुआ दीवार पीछे दिख रहा है। बाकी 4 की जगह पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया है, सरकारी हॉस्पिटल है, सब कुछ यहाँ पर फ्री सर्विस, दवा, खाना, ट्रीटमेंट, एक्सरे, हॉस्पिटल का नाम है गोविंद वल्लभ पंत। उसी जगह पे देश का पहला तिरंगा झंडा उन्होंने अंडमान में फहराया था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया था। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप। आज ये दोनों नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के नील और हैवलॉक का रख दिया। नील का नाम बदल करके शहीद रख दिया, हैवलॉक का बदल करके स्वराज रख दिया, और रॉसलिन का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख दिया। फिर 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। 2nd वर्ल्ड वॉर का एंड 1945, अंग्रेजों का जो रॉयल एयरफोर्स है, उन लोगों ने अंडमान में जापानीज के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब गिरा दिए, जिसके बाद जापानी के हो गए सरेंडर। 7 अक्टूबर 1945 जापानी सरेंडर हो गए। 18 अक्टूबर 1945 सारे जापानी अंडमान छोड़ करके चले गए। फिर 1.5 साल अंग्रेज रहे, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। 1947 अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान में कैदियों को भेजना शुरू किया था अंग्रेज ने, हर तरह के कैदी अंडमान आते थे। आने के बाद सिस्टम ये था, जो एक बार अंडमान आ गया, सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट मिले, उसके बावजूद उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, अंडमान में ही बसाते थे, जमीन देते थे, खेतीबाड़ी करो और यही रहो। तो अंडमान के जो लोकल्स है उनका ही जनरेशन है। सोलर वाले मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ परिवार अंडमान में फंस गए। वो खाना देखो ये कैदी का रूम है, एक कैदी इसमें रहता था। वो खाना यहाँ से देते थे उनको, इधर से खाना देते थे, ये बंद होता था लॉक। और ये रोशनी बस ये है, और रात को तो बिल्कुल अंधेरा, दिन में रोशनी नहीं है। ये रोशनी था बस, और ये भी दिन में भी कम है, रात को तो बिल्कुल अंधेरा, लाइट वाइट कुछ नहीं होती है। ये सब बेड देखते हैं।
ये है खाना देने के लिए। सारे दिन कैदी यहीं खड़े हो रहते हैं बेचारे। ये देखो बंद करने का सिस्टम। ये लॉक लगाने का सिस्टम है। हाँ लॉक लगाने का है। इतनी मोटी मोटी दीवार, इतना अंधेरा, और 8 फुट की हाइट पे है। और ये खाना देने का छोटा सा। यहाँ से देखते थे ना, वो फांसी वांसी देते थे, यहाँ से दिखाते थे ताकि देखो तुम्हारा क्या हर्ष होगा। तो वो डराते थे लोगों को ना, तो कैदी थे बाकी कैदी को डराते थे, तुम भी करोगे तो तुम्हारा भी यही होगा। इसको बंद करो यार। बोलो इधर आओ, भाग रहे हो आप, इधर आओ, आओ इधर आओ, इसको बंद करना तेरे को। बंद कर दे, खुल नहीं रहा। अब नहीं खुलेगा ये, अभी तो नहीं रहने। ये ऐसी शरारत करेगी ना, इसको यहाँ बंद कर दो। बंद हो गया। चलो चलो बाय बाय। बाय बाय, आ जाओ आ जाओ। हो गया भैया, बस अब फोन देखेगी तू। का नाम रॉस आइलैंड था, अंग्रेजों का राजधानी था, सामने वाला। हाँ, उनके जितने अधिकारी फैमिली मेंबर वहीं पर रहते थे। बहुत सारे बिल्डिंग बनाए थे, मैक्सिमम बिल्डिंग टूट गया। लास्ट है नॉर्थ पे, यहाँ लोग जाते हैं। इस लास्ट वाला है नॉर्थ पे, यहाँ लोग जाते हैं स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग करने के लिए। और 20 रुपए का जो पुराना नोट है लाल कलर का, उसके पीछे यही फोटो है। सामने जो माउंटेन है, इसका पहले का नाम माउंट हैरियट, अभी नाम है माउंट मणिपुर। अंडमान का सेकंड हाईएस्ट पीक है। इसका हाइट है 365 मीटर सी लेवल से। ये हॉस्पिटल बना ना उसमें। आदिवासी भी तो रहते हैं अभी भी। वो कितने पे रहते हैं? मतलब सेपरेट एक ही रहते हैं, सेंटिनल आइलैंड। बाकी सारे आदिवासी हम लोग जहाँ पे रहते हैं, आके दूर जंगलों में वो लोग रहते हैं। सेपरेट में केवल एक ही आदिवासी है। तो वो नहीं मारते इंसानों को? नहीं, बाकी आदिवासी मारते हैं। सेंटिनल से भी डेंजरस हवा तो कोई जाता भी नहीं है। चारों तरफ पानी पानी, भाग नहीं सकता कोई, है ना? कोई कैदी भाग नहीं सकता क्योंकि पानी है पूरा चारों तरफ। ये एक अटैचमेंट है, ये 2, ये तीसरा, यही बचे हुए हैं। तीन स्तंभ बचे हुए हैं। और कितने टूट गए हैं? 7 थे ना, 4 टूट गए हैं। ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल, है ना? बीच वाले ने रेनोवेट किया था, बाकी नहीं किया। ये देखो ताले इतने बड़े। इसको तो रिनोवेट भी नहीं करा हुआ। ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है पूरी, इसमें कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है। ये लोग लगाने वाला ये रूम, ये देख पुराना ही कंस्ट्रक्शन है पूरा। ये हॉस्पिटल इधर, यहाँ पे रूम और बनाने होंगे शायद, उन्होंने बनाए नहीं फिर, है ना? छोड़ दिया होगा ओपन। यहाँ पे पहरेदार वगैरह खड़े होते होंगे ना। ये दोनों विंग्स के बीच में इतना गैप होता था कि एक दूसरे को देख ना सके। Look at the view. हुआ है अभी भी just मस्ती को दिख रहा है हमारी बालकनी से। अब रेडी होके मंदिर जा रहे हैं, बट एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। चार्जर वही बोला है नील आइलैंड पे, एप्पल का चार्जर। अब कैसे आएगा? भैया महंगा, बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है। आइलैंड पे छूट गया मेरा चार्जर।
इसलिए मैं थोड़ी सैड हूँ। भगवान जी से प्रार्थना करने जा रहे हैं, भगवान जी कुछ करके चार्जर को पहुँचा दो मेरे तक, कल सुबह की फ़्लाइट है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे यहाँ के मार्केट को, पोर्ट ब्लेयर की मार्केट को, और फिर खाना वाना वहीं पे खा के आएंगे। अच्छा चलो लगा दिया ना चाबी, छाता ले लेते, बारिश का कुछ पता नहीं है ना। मिल जाएगा ना मेरा चार्जर, बताओ ना। आइलैंड वालों ने कलेक्ट कर लिया, टूर कोऑर्डिनेटर ने, और वो वहाँ से नील आइलैंड से वापस यहाँ भेजेगा। क्या पोर्ट ब्लेयर भेजेगा चार्जर जो, हाँ जो छूटा है। कब? वो कल सुबह भेजेगा, बट हमारी फ्लाइट है कल सुबह की, तो हमें कल नहीं मिलेगा। वो अब कुरियर से यहाँ से कोऑर्डिनेट किया, कुरियर कराएगा वो कल। गोलगप्पे खा रहे हो? हाँ, यहाँ के भी टेस्ट करने चाहिए ना। कहाँ के? अंडमान के पोर्ट ब्लेयर। स्पेशल अंडमान पोर्ट ब्लेयर गोलगप्पे खाते हैं। अरे कैसे हैं? कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। रात को घूम रहे हैं, रात को क्या है यहाँ पे, लेकिन आप सोचो कि 8 बजे हैं और 8 बजे सारी मार्केट बंद हो गई है, सारी शॉप बंद हो गई, सारे ऑफिस बंद है। यहाँ पे 5 बजे ऑफिस बंद हो जाते हैं, 5:30 बजे दिन खुल जाता है, सनसेट हो जाता है, पौने 5, 4 बजे, 4:30 से लेकर 4:45 तक सनसेट हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद पूरी अंधेरा हो जाता है और 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है। 8 बजे सिर्फ खाने के ही रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, अदरवाइज सब बंद हो गया है। सो जाते हैं यहाँ के लोग 8 बजे। आप सोचो दिल्ली में तो 8 बजे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे 8 बजे सब सो गए हैं, बंद है, सिर्फ खाने की रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, पूरी आधे घंटे में बंद हो रहे हैं। सुबह जल्दी उठते हैं लोग, 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे पूरा मतलब सब शॉप्स वगैरह भी खुल जाती है 5:30 बजे यहाँ पे, सोचो आप। और इतना तेज़ सनराइज हो जाता है, इतना कोई नहीं सकता इंसान, मतलब 6 बजे आपको 5:30 बजे उठना ही पड़ेगा, क्योंकि सब उठ जाते हैं, शोर वोर होने लग जाता है, तो कोई नहीं सकते। ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग है, यहाँ का थोड़ा सा टाइम का थोड़ा गैप है, या फिर सनराइज़ और सनसेट का काफ़ी गैप लग रहा है मुझे यहाँ पे दिल्ली के कंपैरिजन में। बट ठीक है, यहाँ का अपना कल्चर है, यहाँ पे रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। अभी थोड़ा वॉक कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, खाना खाने आए थे, तो देखो पूरी सिटी देखो आप, पूरी की पूरी दिखाने के बाद पूरे रोड खाली है, हम लोग ही घूम रहे, कोई ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ही नहीं है। या तो गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, या फिर फॉरेनर आते हैं, अदरवाइज कोई नहीं।